दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे पार्टी की वजह से तो ये पार्टी मेरी वजह से चल रही है, किराए के वोटर्स की वजह से नहीं। उनकी बहन ने मर्द से शादी की है, किसी हिजड़े से नहीं। तुम चाहते हो कि मैं बुर्का पहनूं? बुर्के और हिजाब में बहुत फर्क है, और अगर मेरे कहने पे पहन भी लोगी तो क्या हो जाएगा? सियासत नहीं कर रही हूँ मैं, और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ना करें। सियासत तो हमारे खानदान की कुट्टी में है। हम ना भी जाएं तो सियासी बन जाते हैं, बयानात दे के मुकर जाते हैं, वक्त आने पे गधे को बाप बना लेते हैं। मैं नाइमा को नाराज नहीं कर सकता हूँ। I can't afford this। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी हमारी जिंदगी को रूल करेगी, है ना? मेरे तो गांव से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे ना आपने। तुम मेरे शौहर को मुझसे नहीं छीन सकती। आपके शौहर कोई टॉफी या चॉकलेट नहीं है जिन्हें मैं छीन लूंगी। कब तक रहोगी? हमेशा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे भाइयों के साथ तय हुआ था कि आप मेरे हुकूक पूरे करेंगे, तो फिर कीजिए पूरे। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। तुझे पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भोली है तो, बहुत भोली है। मेरी खामोशी को मेरी बुज़दिली मत समझना कभी भी। लंबी रेस का घोड़ा हूं, दूसरे को मैदान में थका के मारना खसलत है मेरी। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन उसके साथ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर तू चाहती है कि तुझे अपने कंधे पे लेके जाऊं तो ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। कंधे पे तो जनाजे जाते हैं मलक साहब, मसला तो होगा। धमकी दे रही है? नहीं, अपना हक मांग रही हूं। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी, आपके कदमों में रहूंगी। बस मुझे अपनी जिंदगी से ना निकालें।
मालिक साहब चले गए। चले गए? आपने बहुत अच्छा किया जो उनसे इस तरह से बात की। बिल्कुल नहीं डरिएगा। मैंने सारी जिंदगी उनसे इस तरह बात नहीं की। लेकिन अपने हक के लिए तो लड़ना होता है ना। आप चले, इधर लेट जाएं। मैं दवा लेकर आती हूँ। कौन सी दवाई? भूल गई अति? वो जो लंदन वाले डॉक्टर ने दी थी। उसने कहा था ना कि बाकायदगी सिखानी है। भूल गई थी मैं। अब आप नागा नहीं करना और देख लेना, इसके बाद मालिक साहब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जल्दी ले आओ। आदि, आप देखना आदि, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? जब एक रास्ता बंद होता है ना, तो फिर 1000 रास्ते खुल जाते हैं। बस इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता। उसने मलिक साहब को अपने कब्जे में कर लिया। मैं कुछ भी कर लूं, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। बात सुन जीनत, हम वापस गांव चलते हैं। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। यहीं रहने का तो फायदा है। आपको उनकी नजरों के सामने रहना होगा। वो आपको दिल से निकाल चुके हैं, लेकिन जहन से नहीं निकाल पाएंगे। क्या फायदा जब मेरे दिल को चैन ही नहीं। मैं अपनी माँ की तरह बुढ़ापे तक अपने शौहर को सौगन के साथ नहीं देख के चल सकती। लेकिन मैं आपको ऐसा बुढ़ापा थोड़ी देखने दूंगी। बस आप मेरी बात मानती जाए, फिर देखना आपको कितना सुकून मिलेगा और चैन की नींद भी सो सकेंगी। बस एक बात याद रखें, मलिक साहब आपको जितना मर्जी कहे ना, आपने यहां से नहीं जाना। कब तक? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। बस महीना 2 महीने की बात है। उसके बाद आप देखना, मलिक साहब आपको फूलों में सजाकर हमेशा हमेशा के लिए गांव ले जाएंगे और आप हमेशा वहीं रहेंगे सुकून से। मेरा तो दिमाग नहीं अब काम करता। मैंने बस अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है और किसी पे भरोसा। हम तो आपके गुलाम हैं दी। आपकी खिदमत करना ही तो हमारा काम है। आप नहीं जानती अति कि आप मेरे लिए क्या है। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? बोले अति।
अदी, बहुत मुश्किलों से सुला के आई हूँ मैं अदी को। आपकी मलिक साहब से कोई बात हुई? क्यों? तुम्हें क्या करना है? नहीं, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए। तुम अपनी अदी की फिक्र करो, मेरी नहीं। लेकिन ज्यादती तो ज्यादा आपके साथ हुई है ना। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम जाओ। अदी, आप नाराज ना हो। मैंने तो उस दिन आपको रोते हुए देखा ना, तो सोचा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। मैं कोई नहीं रोई, अच्छा? और मुझे तुम्हारी मदद भी नहीं चाहिए। क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, लेकिन जब तुम्हारी अदी को पसंद नहीं है तुम्हारा यहाँ पर आना, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए ना। अदी को तो कभी नहीं पसंद होगा, लेकिन मुझे तो आपकी मदद करनी चाहिए ना। मैं तो जो कुछ भी कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैंने अदी को बोल दिया है कि वो यहाँ से चली जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मलिक साहब संभाल लेंगे। लेकिन मलिक साहब से तो अदी ने कहा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो यहाँ से नहीं जाएंगी। तो ठीक है, हम दोनों साथ ही रह लेंगे। देखो, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? घर के मामलात में मत बोला करो, हम खुद हल कर लेंगे, समझी? समझ गई। मुझे माफ कर दे अदी, मैं अपनी औकात भूल गई थी। देखो, मेरी बात का माइंड मत करना। तुम जानती हो कि मलिक साहब को अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई भी नौकर घर के मामलात में बोले, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात पे उनका मूड ऑफ हो। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, मलिक साहब सब संभाल लेंगे, ठीक है? अब तुम जाओ। ठीक है। मुझे नौकरानी कहती है? अरे नौकरानी तो है तू। मैं तो तेरी सौतन तेजाब फेंकूंगी तेरे मुंह पर। ऐसा मौत को तरसेगी ना, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। फिर तू आना मेरे पास मदद और मशवरे के लिए, फिर तो मैं तेरे मुंह पर थूकूंगी भी नहीं। साईं, साईं जीनत बोल रही हूँ। अदी ठीक नहीं है साईं, उनका बड़ा बुरा हाल है। साईं आप जल्दी से आ जाएं, अदी बहुत परेशान है, जल्दी से आ जाएं साईं। नैना, 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 तुम कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? ऑफिस। मुझे जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई? अच्छा, इंटरव्यू कब दिया था? कल। उन्होंने जॉब दे दी? हाँ, वो थोड़ी जूनियर लेवल की जॉब है, इसलिए फौरन मिल गई। अगर इतनी जूनियर लेवल की जॉब है नैना, तो करने की क्या जरूरत है? अच्छी जॉब का वेट कर लो। मैं वेट नहीं कर सकती फरहाद, और मुझे पता था कि तुम यही कहोगे,
इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। मुझे बस घर से निकलना है अब। ऐसा क्या है इस जॉब में? कुछ नहीं है फरहाद, मैं बस घर में बैठे डिप्रेस हो चुकी हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ कहूँगा तो तुम कहोगी कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा जॉब करना, है ना? नहीं, बोलो, तुम बोलो ना। क्या बोलूं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुमने कल इंटरव्यू दिया, आज जॉब मिल गई, ज्वाइन करने का भी कह दिया। ये कैसे हो सकता है नैना? अनलेस तुम उन्हें पहले से ना जानती हो। ये शहर मेरा नहीं है फरहाद, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। बस मैंने उनको ये कन्विंस कर लिया कि मैं 1 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो उन्होंने मुझे फौरन जॉब दे दी। इतना बड़ा प्रॉमिस तुमने मुझसे डिस्कस करे बगैर उनसे कर लिया? माना मैंने तुम्हें हिजाब पहनने से मना किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहा। मुझसे डिस्कस तो किया होता, मुझे तुम्हारे प्लान्स तो पता होने चाहिए। I'm sorry फरहाद, मैं बस समझी थी कि तुम मुझे मना कर दोगे। ये ले दी, थोड़ा सा पी लें। नहीं। क्या हुआ? देखिए ना साईं, कुछ भी खाती पीती नहीं है, कितनी कमजोर हो गई है। लाओ मुझे तो, और तुम जाके मलक को बुलाओ। लो, मेरे हाथ से दूध पी लो। दूध पिला रहे हैं कि जहर? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, जहर क्यों पिलाऊंगा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप सब भाइयों ने मिलके अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद की है। देखिए मेरी हालत, ये खुशी देने का वादा किया था मलिक ने। आप जाए, मैंने आपकी शक्ल भी नहीं देखी। लो शाबाश, दूध पी लो। लो पी लो पी लो, शाबाश। मैंने फाइल देख ली अजमत, किसी का ऑफिस से भिजवा दो, ले जाए इसे। दो हफ्ते से रह रही हूँ यहाँ पर। कब जाएंगी वापस? कल तक भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। वैसे भी उनकी तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं रहती, उन्हें वापस चले ही जाना चाहिए। जानता, फिक्र ना करो, तुम चले जाएंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। क्या है? वो साईं जब आ रहा है। हाँ बैठाओ इसे कमरे में, नीचे आता हूँ मैं। आप बिल्कुल भी प्रेशर में मत आइए, वो ही कीजिएगा जो आप बेहतर समझते हैं। आता हूँ। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तुमने अच्छा नहीं किया मलक। अपनी बहन को समझाएं कि गांव वापस चली जाए। इसकी जहां मर्जी होगी ये वहीं रहेगी। तुम्हारा काम है इसका ख्याल रखना। ना, इसका काम है कि ये मेरा ख्याल रखे, मेरा हुक्म माने। और अगर मेरे मना करने के बावजूद ये यहाँ पे रहना चाहती है तो मर्जी है इसकी, मैं इसको रोकूंगा नहीं। इस लहजे में मुझसे बात मत करो मलक। मुझे भी आदत नहीं है
कोई मेरे घर आके मुझसे जवाब तलब करे। तुम घर से बाहर निकलो तो कोई तुमसे बात करेगा। तुमने तो चूड़ियां पहन रखी हैं। बीवियों की गोद से निकलोगे तो मर्दों की तरह बात करोगे। हद पार कर रहे हो। तुम भी ये मत भूलो मलक, जिस ओहदे के बलबूते पर तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो वो तुम्हें मेरे वोटरों की वजह से मिला है। आपको कोई हक नहीं है मेरे शौहर से इस तरह बात करने का। शाजमीन, तुम बीच में मत बोलो। नहीं वजाहत, ये सही बात नहीं है। आपसे ये इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैंने कहा चुप करो। शाबाश है मलक, तुमने अपनी जबान अपनी बीवी के मुंह में रख दी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खामोश, हम औरतों के मुंह नहीं लगते। जाओ यहाँ से। नहीं वजाहत, मैं आपके साथ रहूंगी। देखती हूँ कि कौन आपके साथ बदतमीजी कर सकता है। तुम जाओ यहाँ से कि इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। वजाहत, मैंने कहा जाओ, गो। Just go. मलक तुझ पर, तूने तो मलकों का नाम ही डबो दिया। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो। मुझे मत बताएं कि मुझे क्या करना है। सब जानता हूं मैं। हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देना फर्ज है मेरा। तो जाओ जाके सामान पैकअप करो और निकलो यहाँ से। उस जाहिल आदमी की वजह से आप अपनी बीवी से रो रहे हो। पुलिस से बात करो। अच्छी है तो कुछ है तुझमें जो औरों में नहीं है। आप अभी तक जाग रही हैं? मैं तो समझी कि सो गई होंगी। मेरी किस्मत को तूने हमेशा के लिए सुला दिया। नमक हराम, तूने तो ऐसा धोखा दिया है कोई दुश्मन भी ना दे। मैं वहां पर आपका साथ दे रही थी और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी। तुम्हें वहां आने की जरूरत नहीं थी। बीवी हूं आपकी, हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देना फर्ज है मेरा। मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आपने मेरी इंसल्ट कर दी। तो जाओ जाके सामान पैकअप करो और निकलो यहाँ से। क्या? निकलो यहाँ से। क्या हो गया आपको वजह? उस जाहिल आदमी की वजह से आप अपनी बीवी से रो रहे हो। पुलिस से बात करो। मेरे चचा का बेटा है वो। शुक्र करो उसके सामने मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना जो बेइज्जती तुम कर रही थी जवाब में यही करना चाहिए था मुझे। क्या क्या बेइज्जती की मैंने आपकी? तुम्हें मर्दों के मामलात में नहीं बोलना चाहिए था। क्यों ना बोलूं? जाहिल हूं मैं, उस जब्बार से ज्यादा पढ़ी लिखी हूं और मुझे बोलने का पूरा हक है क्योंकि ये मसला मेरा भी है। वजाहत, मैं जानती हूँ कि आप उनका गुस्सा मुझ पर उतार और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको अफसोस हो रहा है, लेकिन नहीं, अफसोस नहीं होगा, बिल्कुल अफसोस नहीं। जब्बार बिल्कुल ठीक कहता है, मैंने ही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा। औरत लंदन की हो या पाकिस्तान की, बेअक्ल ही रहती है। एक्सक्यूज मी? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, कसूर मेरा है क्योंकि तुम मेरी गलती हो। और कोई होती तो उठाकर। वजाहत, आप कंटिन्यूसली मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। You know what? अगर पहले दिन से मैं तुम्हारे साथ इस तरह बात करता तो तुम अपनी औकात में रहना सीख लेते। It's my fault. मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप जैसा पढ़ा लिखा विमेन एम्पावरमेंट पे लेक्चर्स देने वाला आदमी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बस
और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी। जा रही हूँ मैं। सामान पैक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, भिजवा दूंगा मैं। अदी, अदी, वो जा रही है। हाँ दी, वो जा रही है और हमेशा के लिए जा रही है। कसम खा। कसम से अदी। अदी मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तूने तो जादू कर दिया जीनत। तू सचमुच मेरी अपनी निकली है। मैं आपकी अपनी हूं ना दी। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। कैसे किया तूने ये सब? हिम्मत से अदी। सोचें, अगर आप चली जाती तो? ना, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। जीनत, तू जल्दी से मुझे तैयार कर दे, दुल्हन बना दे। मलिक साहब फिर मेरे अपने हो गए, मेरे पास वापस आ गए। मैं इतनी खुशी दूंगी उन्हें कि वो उसको भूल जाएंगे। नहीं अदी, आप लेटें, लेटें। मुझे क्यों लटा रही हो? अगर मलिक साहब आएंगे और आपको ऐसे बीमार देखेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा सहारा दे। जीनत, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं कैसे मिलूंगी उनसे? इसीलिए तो कह रही हूँ अदी कि आप आराम करें, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा था ना। बस अदीब, थोड़ा सा और अदीब, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब जल्दी से मुझे तैयार कर दो जीनत। शाज़मीन, बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो? भी करनी चाहिए, और पहली बीवी के साथ रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मलिक अच्छा आदमी है, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेगा। तुम फ़ोन मत करना। बीवियों को हस्बैंड्स के सामने अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ती है, वरना वो उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। बस आप दुआ करें कि कहीं उनको मिस करके मैं खुद ना फ़ोन कर दूँ। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त तुम्हें ज़रूर मिस कर रहा होगा। जीनत किधर चली गई हो? आके मुझे तैयार करो। अदी कहाँ है? सो रही हैं।
जीनत, जीनत कहाँ मर गई है? मलिक साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। शाज़बीन बेटा सो गई क्या? जी मामा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे डैडी को तुमसे कुछ बात करनी थी, सुबह बात कर लेंगे, तुम सो जाओ। आपको मेरे होते हुए ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, आपको भी और रति को भी। आप तो मेरे मालिक हैं। देखा आपने वो कैसे आपको छोड़कर चली गई, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे इतना प्यार करूंगी कि आप सब कुछ भूल जाएं। अच्छी है तो बड़ी अच्छी है। कुछ है तुझमें जो औरों में नहीं है। हाँ, मैं आपके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। अच्छा है, अच्छा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। पता है कब से? जब से आपने पहली बार मुझ पे नजर डाली। ये तो बहुत पुरानी बात है, तब से चाहती है। हाँ, तब से चाहती हूँ, लेकिन आपने हमारे बच्चे को भी मरवा दिया। कुछ भी मैंने आपसे गिला नहीं किया। अगर आप अब भी चाहें ना तो मैं आपको औलाद दे सकती हूँ। वादा। मलिक साहब हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस आ जाएंगे और
हम हमेशा तीनों खुश रहेंगे। फिर हमारा बच्चा होगा। तेरे बच्चे? हाँ, वो घर का बच्चा तो सबका बच्चा होता है ना। वक्त ने समझदार बना दिया है और हालात ने बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन अति, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। आप उठे और वैसे ही करें जैसे मैंने बोला है, और डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना। क्या हुआ आदि? आप अभी तक जाग रही हैं? मैं तो समझी कि सो गई होंगी। मेरी किस्मत को तूने हमेशा के लिए सुला दिया, लेकिन मैं जाग रही हूं। नमक हराम, तूने तो ऐसा धोखा दिया है कोई दुश्मन भी ना दे। अति, बेगैरत, तूने मेरे घर पे डाका डाला? सोच भी नहीं सकती थी तू मेरे घर पे डाका डालेगी। जिसके इशारों पे मैं नाचती रही हूँ वो मुझे मौत के कुएं में ले जाएगी। बेगैरत, हरामखोर, तूने मेरा घर तबाह कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मैं खुद चलकर नहीं जाती थी। तुम्हारे शौहर क्या दूध पीते बच्चे थे जो अपने से कम उम्र की लड़की के इशारों पे नाचते रहेंगे? खुद चलकर मेरे पास आते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो दूसरी औरतों के पास जाते हैं ना। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने उनसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत, और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। तुझ जैसी कमीन की ये जुर्रत कि मेरे मुकाबले पे उतर आए? तुझे मैं बताती हूँ कि अपनी औकात भूलने का क्या हशर होता है। चल, तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि तू बेकार हो गई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई बोसीदा कीड़े लगा दरख्त होता है ना। अरे तू जिंदा है ना तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना कब का मर जाती। चल मलिक के पास, तुझे बताती हूँ मैं। चलिए, लेकिन बताएंगी क्या? मलिक साहब को तो पहले से ही सब कुछ मालूम है। वो नींद में चलकर मेरे पास नहीं आते थे, खुली आंखों से मेरे पास आते थे। अब कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा जब मैं अपने भाइयों को बताऊंगी। भाई? अरे कौन से भाई? वो भाई जिनकी जिंदगी में तेरी हैसियत बिल्कुल गिलास जैसी है, जिससे वो मलिक की गर्दन मरोड़ कर ना अपने सारे काम निकलवा लेते हैं। मेरी बात मानेगी? खामोशी से ना इस बिस्तर पर सोती रह और एक लफ्ज मुंह से मत निकाल, समझ आई? तुझे किसी का डर नहीं है ना? अगर तेरे बाप को बता दूं तो क्या हशर करेगा वो तेरा? क्या मुंह दिखाएगी उसे? तेरा बाप, तेरा दादा तक
मेरे इशारों पे जान देते हैं। अभी बताती हूँ उसको। नहीं नहीं, मैं नहीं बताने दूंगी, नहीं बताने दूंगी मैं। हटो हटो। क्या बात, परेशान लग रही है तुम? नाइमा, नलिलाए वही नाले राजी हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। बस ठीक है, फोन पे अफसोस हो गई, यही बात है। मैं सिर्फ उनके साथ एक घर में रहना नहीं चाहती थी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ आना। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा मलिक कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि पुश्तों के लिए औलाद की जरूरत होती है। इस बार मैं मलिक को आखिरी वक्त तक नहीं बताऊंगी कि मैं फिर से मां बनने वाली। हाँ? माँ बनने वाली है वो। माँ। नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल